Good morning students. In this video we are going to continue fourth chapter heat. Okay, this is the second part of the chapter. Open page number 38. Is the body temperature of every person 37 degrees Celsius? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. Human body का temperature 37 डिग्री सेल्सियस होता है. कभी 37 से ज़्यादा होता है एंड कभी 37 से कम होता है. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius and above 42 degrees Celsius. That is the reason that this thermometer has a range 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर का स्केल होता है, रीडिंग की रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं जाएगा एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस भी नहीं जाएगा. जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है. थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है. ओके, इसके हिसाब से क्लिनिकल थर्मोमीटर इन्वेंट किया गया था. एंड do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame, it may break. Actually clinical thermometer only human body temperature measure करने के लिए इन्वेंट किया था. हॉट ऑब्जेक्ट्स और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये यूज़फुल नहीं है. सनलाइट से अवॉइड करना होता है एंड फ्लेम से भी दूर रखना होता है, अदरवाइज ये ब्रेक हो जाता है. ओके, नेक्स्ट लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हाउ डू वी मेजर द थर्मोमीटर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पस देर आर अदर थर्मोमीटर्स. वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं एंड कोई भी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. ओके, एंड इसका स्केल रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है. ह्यूमन बॉडी की स्केल रेंज होता है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर की -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. ओके, look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. 110 degrees Celsius. Also, as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. Let us now learn how this thermometer is used. हम लास्ट पेज में लर्न किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं. अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते हैं वो अभी देखेंगे. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर्स मेज़र करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ नहीं करते हैं. एंड इसका स्केल दिया है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है. यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस मतलब एक्सट्रीम कोल्ड है, 0 से भी कम है, मतलब बर्फ़ का भी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं. एंड 110 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ द बॉइलिंग वाटर. बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है? अबव द 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर भी इससे मेज़र कर सकते हैं. ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जैसा ही है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी स्केल होता है एंड स्केल में डिविजन्स भी होता है. ओके, एंड अभी ये कैसे यूज़ करते हैं वो अभी देखेंगे. एक्टिविटी 4.4. टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग. डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. एक बाउल में टैप वाटर लेना है, उसके अंदर ये
लेबोरेटरी थर्मोमीटर स्ट्राइटली रखना है। बाउल की साइड वॉल्स में थर्मोमीटर से टच नहीं करना है एंड डाउन में बॉटम में भी टच नहीं करना है, जस्ट इस तरह पानी में पकड़ के रखना है। एंड मर्क्यूरी की लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बढ़ने के बाद एक लेवल पे स्टॉप हो जाता है, तब तक इस तरह पकड़ के रखना है। लेवल स्टॉप होने के बाद, स्टडी होने के बाद उनका नोट करना है लेवल एंड टेम्परेचर। मर्क्यूरी की लेवल कहाँ पर है वो देख के हमको नोट करना होता है। ओके, सीधा पिक्चर 4.5 इस तरह पकड़ना है। नोट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। एंड थर्मोमीटर को पानी में से बाहर निकालेंगे तो वहाँ फिर टेम्परेचर की रीडिंग बदल जाता है। ओके, इमीडिएटली वो टेम्परेचर रीड करना होता है एंड नोट करना है। और एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें अभी हॉट वाटर में टेम्परेचर मेज़र करेंगे। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग, डिप द थर्मोमीटर इन इट, वेट till the mercury thread becomes steady and note the temperature. Now take out the thermometer from water, observe carefully what happens now. The thermometer out of the water, the level of mercury begins to fall. This means that the temperature must be read while the thermometer is in water. अभी एक हॉट वाटर लेना है बाउल में, सेम प्रोसीजर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर को उसमें इमर्स करके रखना है। अभी ये हॉट वाटर है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, सो मर्क्यूरी लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड ये बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे स्टॉप हो जाता है, तभी इसका रीडिंग लेना है। एंड थर्मोमीटर को बाहर निकालने के बाद रीडिंग नहीं लेना होता है, पानी में रख के ही थर्मोमीटर की रीडिंग लेना है। ओके, क्योंकि वो बाहर निकालने के बाद इमीडिएटली मर्क्यूरी की लेवल धीरे धीरे फॉल हो जाता है। थर्मोमीटर को पानी में से निकालना है। अभी ये दोनों टेम्परेचर्स को कंपेयर करना है। ओके, हॉट वाटर की टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल वाटर की टेम्परेचर कितना है, इस तरह चेक करके ऑब्जर्व करना है। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? क्लिनिकल थर्मोमीटर मुंह से निकालने के बाद उनकी मर्क्यूरी लेवल गिरता नहीं है, थोड़ी देर तक सेम टेम्परेचर में रहता है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऑब्जेक्ट से थर्मोमीटर निकालने के बाद इमीडिएटली उनका मर्क्यूरी लेवल फॉल हो जाता है। इस तरह क्यों होता है? बिकॉज ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? क्लिनिकल थर्मोमीटर में नीचे एक छोटा सा बल्ब होता है, उसको किंक बोलते हैं, दैट इज मीन्स गुत्ती। उसकी वजह से मर्क्यूरी लेवल गिरेगा नहीं है। ओके, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये किंक नहीं होता है, ये ओनली क्लिनिकल थर्मोमीटर में ही होता है। ओके।